अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के एडमिशन्स कब तक ओपन हैं या वो क्या क्लोज होने वाले हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि जनवरी इनटेक में बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्या रिक्वायर्ड होगी और क्या नेक्स्ट ईयर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जनवरी इनटेक के हवाले से हमने लास्ट वीडियोस में भी ये बात कही थी कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिशंस दे विल बी कंक्लूडेड इन अक्टूबर 2024। तो वो स्टूडेंट्स जो कि जनवरी इनटेक लेना चाह रहे हैं और उनके पास बहुत कम टाइम रह गया है कि वो जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशंस फाइल कर सकें। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट्स खासतौर पर आइल्स की रिक्वायरमेंट्स या आपका रिकमेंडेशन लेटर्स या डिग्रीज या ट्रांसक्रिप्ट में से कोई एक अगर चीज़ आपकी मिसिंग है तो वो आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन इट शुड बी फाइल्ड बिफोर द डेडलाइन। तो इस हवाले से बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर की जो डेडलाइन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासतौर पे जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डेडलाइन 18 अक्टूबर की है और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स रेडी हैं, जिनकी फीसेस रेडी हैं, और वो खासतौर पर स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में अप्लाई करने वाले थे, तो उनको चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल वो अप्लाई कर दें ताकि वो एप्लीकेशन सिस्टम में आ जाए और वो रिक्वायरमेंट्स बाद में पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ऑफर करती है, तो वो तमाम सब्जेक्ट्स में जो है वो उस तरह से रिस्की नहीं है जैसा कि इंटरनेशनल बिजनेस जो रिस्की है। उसकी रीजन ये है कि बाकी तमाम मास्टर बाय रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के जो हैं बाकी तमाम प्रोग्राम्स, उन सब के अंदर रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है और उनकी एकेडमिक एवेल्युएशन जो है वो मैंडेटरी है। जब तक आपकी एकेडमिक एवेल्युएशन कंप्लीट नहीं होगी, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर जनरेट नहीं करेगी। और अगर आपकी एकेडमिक एवेल्युएशन कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन देगी और इसमें रिस्क कम है और आप इजीली कॉन्फिडेंटली अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं, एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं था। वहां पे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया सबको इनिशियल ऑफर लेटर जनरेट हुए। उसके बाद फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यूज, अपने रिकॉर्डेड इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए, अपने क्वेश्चनियर्स फिल किए, कैश की रिक्वायरमेंट्स फिल की हैं, उनको मोस्ट प्रोबेबली उनको जल्दी ही कैश जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी इस लेवल पे नहीं आए, जिन्होंने अभी क्वेश्चनियर भी फिल नहीं किया, जिन्होंने अभी रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी नहीं दिया और उनके इंटरव्यू के रिजल्ट्स भी अभी पेंडिंग हैं, तो वो स्टूडेंट्स अभी भी एट रिस्क हैं एडमिशन के हवाले से। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे कि जो इसके अलावा डिफरेंट फर्दर सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत बड़ी रेंज है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर जो ऑफर करती है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क ये भी है कि इनके जो प्रोफेसर्स की डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इन यूके, जहाँ पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हल है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है, जो कि लो बजट यूनिवर्सिटीज हैं रिलेटिवली एज कम्पेयर टू जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप उनके कंपैरिजन में देखें तो वहां पे जो एक रिसर्च ग्रुप है एक डिपार्टमेंट का, उससे भी कम एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में। इसी वजह से लास्ट इनटेक में भी कई स्टूडेंट्स को ये मुश्किल आई कि जब उन्होंने रिसर्च प्रपोजल्स जनरेट किए और वो विदाउट रिव्यूइंग सुपरवाइजर्स प्रोफाइल उन्होंने जनरेट किए, तो उसकी वजह से ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज ने, खासतौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ने उनको रिफ्यूज किया कि आपके फील्ड से रेलिवेंट प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे केमिस्ट्री से रेलिवेंट प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री के ग्रेजुएट्स हैं और केमिस्ट्री में अप्लाई करने वाले हैं, या वो स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और वो फिजिक्स में के सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने वाले हैं, तो वहाँ पे काफी मुश्किल आ जाती है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कम है। बायोलॉजिकल साइंसेज में सिर्फ इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी का एक ग्रुप है जो काम कर रहा है और सारे के सारे प्रोफेसर उसी ग्रुप से रेलिवेंट हैं, उनकी तमाम की पब्लिकेशंस वही एक ग्रुप की हैं। तो इसके अलावा जो बायोलॉजिकल साइंसेज की इतनी बड़ी फील्ड है वहां पे आपको कोई भी प्रोफेसर नहीं मिलेगा। तो इसमें जो रिस्क है वो यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो जिस मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वहां पे प्रोफेसर अवेलेबल हैं या नहीं है। तमाम फैकल्टी मेंबर्स को अलाउ नहीं होता कि वो रिसर्च डिग्रीज को सुपरवाइज कर सके। रिसर्च डिग्री को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर का अपना एक रिसर्च डिग्री होल्डर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो वहां पे 1 से 2 पीएचडीज हैं। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाएंगे आपको 2 से 3 मैक्सिमम पीएचडीज मिलते हैं, बाकी तमाम जो हैं वो लेक्चरर पोजीशंस में हैं जिनका अपना भी कोई रिसर्च प्रोफाइल नहीं होता। तो वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर पे कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं और उनका अभी एडमिशन कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने अभी एडमिशंस भी फाइल नहीं किए, उनके कैश भी अभी जनरेट नहीं हुए, उनकी फीसेस और बैंक स्टेटमेंट्स भी रेडी नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर पे फर्दर रिलाई नहीं करें, बल्कि इसके अलावा मजीद 1-2 ऑप्शंस को भी
इस्तेमाल करें, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है, जिसके लास्ट इनटेक में हमारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्सेप्टेंसेज मिली। इस इनटेक में उन स्टूडेंट्स को कैश जनरेट होने वाले हैं। तो इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लो बजट रेंज में आती हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये होता है कि उनका मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम या एमफिल प्रोग्राम यूजुअली 1 ईयर का होता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आती है और वो हमेशा से इस बात को दोहराते हैं कि यूके जो है वो 2 साल डिग्री पे डिपेंडेंट को अलाउ करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट वीडियोस में भी हमने ये बात कही कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कैश जनरेट करती हैं, कैश के ऊपर लेवल 7 रिसर्च, लेवल 7 टॉट प्रोग्राम या लेवल 8 रिसर्च या लेवल 8 टॉट प्रोग्राम लिखा हुआ आता है। तो अगर सिंपल लेवल 7 या लेवल 8 है तो इट मींस कि आपकी डिग्री जो है वो टॉट प्रोग्राम है, वो चाहे 1 साल की है, 2 की है या 3 की है। लेकिन अगर उसके ऊपर रिसर्च लिखा हुआ है, कैश के ऊपर कोड रिसर्च का है, अब चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 की हो या 4 की हो, वो रिसर्च डिग्री होगी और उसमें आपको डिपेंडेंट अलाउ होगा। तो स्टूडेंट्स यूजुअली अवॉइड करते हैं वो यूनिवर्सिटीज को जिनमें 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स, और जिनकी ओवरऑल फीस जो है वो कम बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लॉस्टरशायर के किसी और कोर्स में जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 21,000 पाउंड्स जो है वो आपको फीस मिलती है 2 सालों में, जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो 1 ईयर प्रोग्राम्स हैं वो 14-15 नॉन साइंटिफिक प्रोग्राम्स, और जबकि जो साइंस प्रोग्राम्स हैं जिनमें लैब इन्वॉल्व है उनमें 17-18,000 तक पाउंड्स तक जो है वो उनकी फीसिस होती हैं, और ये आपने 1 साल में पे करनी होती हैं। और इसके बाद PSW में कोई फर्क नहीं है, दोनों डिग्रीज के अंदर PSW 2-2 साल का है। इसके अलावा फर्दर जो लास्ट वीडियोस में हमने बात कही थी वो ये एक दफा फिर दोहराता हूं मैं उसको, कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं वो हमेशा अलाइंड होते हैं विद देयर इंडस्ट्री। तो जब आप अप्लाई करें तो इस चीज को जहन में रखें कि आपका प्रोफेसर जो है वो किस तरह की इंडस्ट्री के साथ एफिलिएटेड है और उनके साथ अलाइंड है, उनके प्रोजेक्ट्स की नेचर क्या है, क्योंकि वो आपके कैरियर का एंट्री पॉइंट है इन यूके। अगर आप यूके में एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो आपको प्रोफेसर की तलाश जो है वो ज्यादा करनी, अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि आप जब ग्रेजुएट हो तो आपके पास एक रूट हो जिससे आप एंट्री कर सकें इनटू इंडस्ट्री। तो रेलिवेंट इंडस्ट्री में एंट्री का सबसे बेहतरीन तरीका थ्रू प्रोफेसर है, और उससे आपके कैरियर बिल्डिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से फर्दर मैं एक दफा बताता चलूं कि 18 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर की। जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर बायो साइंसेज में, जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी है, इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसके अंदर क्रिमिनोलॉजी है, लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन प्रोफेसर्स की रेंज बहुत कम है, जो काम जो सुपरवाइजर्स हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही रिसर्च प्रपोजल बना के 18 से पहले पहले आपको सबमिट करवाना होगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन फर्दर फिर कंसिडर नहीं हो पाएगी। वो डिसिप्लिन, वो सब्जेक्ट्स जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं, जैसा कि इंटरनेशनल बिजनेस, तो उसके बाद फिर 18 के बाद आपके पास बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। अदरवाइज डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर हम लेट भी एप्लीकेशन जमा करवा लेते हैं और उनकी भी एकेडमिक एवेलुएशन टाइमली अगर हो जाए तो आपको कैश जल्दी जो है वो जनरेट हो जाता है। इसलिए इसमें मजीद देर करने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से एक लास्ट अपडेट, जैसा कि लास्ट वीडियो में अपडेट दी थी कि बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं इनके रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो इस हवाले से आपको आगाह करते चलें कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो 25 दिसंबर के बाद अप्लाई करेंगे वीजा फाइलिंग के लिए, उनके न्यू रेट्स लगेंगे बैंक स्टेटमेंट्स के। तो इस हवाले से अगर मैं बताता चलूं कि पहले जो था वो 9,207 पाउंड्स था आउट ऑफ लंदन का लिविंग एक्सपेंसेस का रेट फॉर मेन एप्लीकेंट, जबकि 6,120 पाउंड्स जो रेट था वो था फॉर डिपेंडेंट, ईच डिपेंडेंट। ये 9,207 बढ़ के हो चुके हैं 10,224 पाउंड, जो कि 34 लाख से बढ़ के 38 लाख तक जो है वो आपका एक्सपेंस बढ़ चुका है लिविंग कॉस्ट का। इसी तरह डिपेंडेंट के केस में 23 लाख से बढ़ के 26 लाख तक जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट बढ़ चुकी है। अगर अभी आप करवा रहे हैं तो अभी आप 34 लाख और 23 लाख पाकिस्तानी के हिसाब से अपने लिविंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, और प्लस जो रिमेनिंग फी आपके जिम्मे है वो आप बीच में ऐड करते हैं, तो इस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। लेकिन यही वाला काम अगर आप जनवरी में करेंगे, अगर आप जनवरी में वीजा फाइल करते हैं तो वो आपकी मेन एप्लीकेंट के 38 लाख, डिपेंडेंट के 26 लाख और रिमेनिंग फी जो आपने पे करनी है पूरे साल की, वो तीनों चीजें मिला के फिर वो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी। आउटर लंदन की बात करें तो आउटर लंदन के पहला जो बैंक स्टेटमेंट के लिए जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो थी 12,006 पाउंड, वो बढ़ के 13,347 हो चुकी है, तकरीबन 45 लाख से ये बढ़ के तकरीबन 50 लाख हो गई है। इसी तरह डिपेंडेंट के केस में 28 लाख था, 28 लाख से वो 32 लाख तक हो चुकी है। तो अब आपने अगर जनवरी इनटेक में अप्लाई करना है और
और आपने वीजा फाइल करते हुए आपको लेट हो गए हैं, आप 25 दिसंबर के बाद अप्लाई कर रहे हैं, और जनवरी में अगर आप वीजा फाइल कर रहे हैं तो आपने 50 लाख मेन एप्लीकेंट का, जबकि 32 लाख जो है वो डिपेंडेंट का, प्लस रिमेनिंग फी जो है फॉर द होल ईयर वो आपने देनी है एज बैंक स्टेटमेंट। तो इसलिए वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अभी जिनकी एप्लीकेशंस रेडी नहीं है वो फिर नेक्स्ट इनटेक को प्रेफर करें, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट के रेट वो नेक्स्ट वाले ही लगेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना चाहते हैं, शर्त ये है कि उनके आइल्ट स्कोर उनके पास है, उनकी बैंक स्टेटमेंट उनकी रेडी है, ऑलरेडी मेंटेन्ड है, उनके फीसेस उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो इमीडिएटली फीस पे कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स इमीडिएटली अप्लाई करें। बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं जो कि अक्टूबर और फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर बिल्कुल भी आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैश इतना लेट जनरेट होगा कि उसका आपको फायदा नहीं होगा, आपको अल्टीमेटली नेक्स्ट इनटेक में अपनी डेफरमेंट करवानी पड़ेगी। तो हमारे से अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं रिसर्च डिग्रीज के हवाले से तो आप एज सुन एज पॉसिबल कीजिए, ताकि हम आपकी टाइमली सुपरवाइजर से अप्रूवल लें। और वो यूनिवर्सिटीज जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है, तो इनमें भी एज सुन एज पॉसिबल हम अप्लाई कर दें। थैंक यू वेरी मच।